Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. Which among the following lakes has more species of fish than any other lake in the world? सबसे ज़्यादा स्पेसीज हैं फिश की यहाँ इस लेक में वर्ल्ड की अपेक्षा। तो ये कौन सी लेक है? ये लेक है लेक मलावी। आंसर इज डी। और लेक मलावी बॉर्डर करती है किस कंट्रीज को? तो ये बॉर्डर करती है मलावी को। मलावी एक कंट्री है। और ये मोजाम्बिक को बॉर्डर करती है, तंजानिया को बॉर्डर करती है, जाम्बिया को बॉर्डर नहीं करती, सॉरी यहाँ पे। ओके। द इस्थमस ऑफ सिग्नेक्टोको इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? तो ये इस्थमस कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है कहाँ पे? अमेरिका में। आंसर इज ए। ये रहा सिग्नेक्टो इस्थमस। ये नोवा स्कोटिया को नॉर्थ अमेरिका से कनेक्ट करता है। ओके। Which of the following island is an issue of controversy between UK and Argentina? UK और अर्जेंटीना के बीच में कंट्रोवर्सी का इशू है। कौन सा आइलैंड है? ये है फाल्क आइलैंड। आंसर इज डी। फाल्क आइलैंड दोनों के बीच में इशू है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय से ही चला आ रहा है। 14 जून 1976 को अर्जेंटीनियन फोर्सेस ने सरेंडर कर दिया था। Which volcano is called the light pillar of the Mediterranean Sea? लाइट पिलर ऑफ द मेडिटेरेनियन सी किसको कहा जाता है? ये स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। आंसर इज सी। यहाँ पे लोकेटेड है इटली के पास। माउंट स्ट्रोम्बोली इज एन एक्टिव वोल्केनो। ओके, एक्टिव वोल्केनो है। एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन दिस थेरेनियन सी, थायरहेनियन सी, इटली में ये लोकेटेड है। और इसको और किस नाम से जाना जाता है? लाइट पिलर ऑफ द मेडिटेरेनियन सी या लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन। द मैन मेड रिजर्वायर गोविंद सागर लोकेटेड इन बिलासपुर इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? मैन मेड रिजर्वायर है गोविंद सागर, बिलासपुर में है। ये किस स्टेट में है? तो ये स्टेट है आपका हिमाचल प्रदेश। और इसका कंस्ट्रक्शन, इस रिजर्वायर का कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ था? 1963 को इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था। ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पर्ल सिटी? किसे पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? तो हैदराबाद है जिसे पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। पर्ल कटिंग इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्राफ्ट ऑफ द हैदराबाद सिटी। और यहाँ पे क्या होता है? ड्यू टू द इंक्रीज ग्रोविंग एंड डेवलपिंग पर्ल इंडस्ट्रीज ऑफ दिस सिटी, देयर इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ द हैदराबाद, इसको कहा जाता है पर्ल सिटी ऑफ इंडिया। बनेश्वर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच अमंग द फॉलोइंग ट्राइब्स ऑफ इंडिया? बनेश्वर फेस्टिवल किस ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये भील्स हैं जिसके द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। ओके। भील ट्राइबल मेनली कहाँ पे निवास करते हैं? तो ये राजस्थान में है। लार्ज जनसंख्या इनकी यहाँ पे है। और मध्य प्रदेश में भी है, गुजरात में भी है। ओके। और ये महादेव और कल्की, कल्की मतलब विष्णु भगवान की पूजा करते हैं इस फेस्टिवल में। As per the census 2011, which of the following is the percentage of decadal growth of population during 2001 to 2011? परसेंटेज पूछ रहा है डिकेडल ग्रोथ की, दशकीय ग्रोथ की परसेंटेज पूछ रहा है। तो ये है 17.64%। 17.64% डिकेडल ग्रोथ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट? चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है? तो ये है वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इट इज ऑल्सो सुटेबल फॉर द हैवी बल्कि गुड्स ट्रांसपोर्टेशन। मंजीरा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग रिवर? मंजीरा किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ये ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की। ओके।
गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, ये रही आपकी मंजीरा रिवर। ये मेन आपकी गोदावरी रिवर जा रही है। ये सारी ट्रिब्यूटरीज दी गई हैं, पेनगंगा वगैरह, इंद्रावती और कान्हा, ये सारे ट्रिब्यूटरीज दी गई हैं, देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना? यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है इसमें पूछ रहा है। तो देखिए, यमुना बेतवा है, ये रही बेतवा, बेतवा है, चंबल भी है, दिस इज योर चंबल रिवर, चंबल भी है, केन भी है, गंडक नहीं है क्योंकि गंडक है गंगा की ट्रिब्यूटरी, सो नहीं पूछ रहा है ना, आंसर इज सी, गंडक। गंडक रिवर जो है ना, इम्पॉर्टेंट रिवर है नेपाल की, और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज कृष्णा गंडकी इन नेपाल। विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड्स आर डिजाइनेटेड एज रामसर साइट? कौन सा वेटलैंड है जो डिजाइनेटेड है रामसर साइट में, इनमें से जो दिया हुआ है? तो चिल्का लेक, ये रही चिल्का लेक, लोकटक लेक, लोकटक लेक ये रही, वूलर लेक यहाँ पे है, केलोदेव लेक यहाँ पे है राजस्थान में, चिल्का उड़ीसा में, लोकटक मणिपुर में, वूलर लेक आपका जम्मू कश्मीर में, एंड केलोदेव ये राजस्थान में। सारे के सारे रामसर साइट्स हैं, सो द आंसर इज डी। ये रामसर साइट्स दिए हुए हैं, देख लीजिएगा। Which among the following are the river bank tributary, right bank tributaries of the ब्रह्मपुत्र रिवर? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी होंगी? चेमदुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र यहाँ पे आ रहा है, यू टर्न लेके नामचा बरवा से यहाँ एंट्री करता है अरुणाचल प्रदेश में ना। तो जब ये आता है तो इसका राइट बैंक कौन सा होगा? ये साइड इसका राइट बैंक होगा और ये साइड इसका लेफ्ट बैंक होगा। दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट। तो इसमें राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? तो देखिए, कामेंग है, सुबनसिरी भी है, रैदाक भी है, जलढाका भी है, ये चारों ही हैं। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द एबव, आंसर इज डी। ओके, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्र की रिवर की कामेंग, मानस, बेकी, रैदाक, झादका, तीस्ता, सुबनसिरी, ये सारी हैं। ये देखिए, Which among the following climatic condition of cold desert area of India are correct? इंडिया का जो कोल्ड डेजर्ट एरिया है उसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो चलिए देखते हैं। विंटर टेम्परेचर फॉल्स -40 डिग्री, बिल्कुल सही, विंटर टेम्परेचर इसका -40 डिग्री हो जाता है। द विंड ब्लोज फ्रॉम द सेंट्रल एशियन प्लेटू, यस, विंड ब्लो करता है सेंट्रल एशियन प्लेटू से, ये भी ठीक है। स्नोफॉल ऑकर्स एटलीस्ट 5 to 6 months ऑफ द ईयर, यस, 5 to 6 month स्नोफॉल होता है। और यहाँ पे क्या होता है? अनप्रेडिक्टेबल एंड अल्टीमेट स्नोफॉल लीड करता है क्या? डैमेज ऑफ द क्रॉप्स एंड वेजिटेशन। और यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है, बिल्डिंग्स हैं, मोनूमेंट्स हैं, उनको नुकसान भी पहुँचाता है। सो द आंसर इज डी, सारे सही हैं, आंसर इज डी। बतासिया लूप, बादमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, पीस पगोड़ा आर द फेमस अट्रैक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशन? तो ये सारे दार्जिलिंग के हिल स्टेशंस हैं, आंसर इज बी। इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है। Which of the following hill station are referred to as the Queen of छोटा नागपुर? छोटा नागपुर एरिया ये है, ओके, झारखंड का में छोटा नागपुर का जो बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो झारखंड में आता है, और क्वीन ऑफ छोटा नागपुर कहते हैं नेतरहट को, आंसर इज ए। और ये जो नेतरहट है ये झारखंड में ही है। The coastal plain between the Chilka and Kolleru Lake is known as by which of the following lake? तो कोस्टल लेक जो चिल्का और कोलेरू लेक के बीच में है, कोलेरू लेक आपका यहाँ आंध्र प्रदेश में है, और चिल्का लेक कहाँ है? चिल्का लेक आपका, कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में, चिल्का लेक आपका उड़ीसा में है। और
आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच में जो एरिया होता है उसको उत्कल प्लेन कहा जाता है। आंसर इज ए। द कोस्टल प्लेन बिटवीन चिलिका एंड कोरोलिव लेक इज नोन एज उत्कल प्लेन। द एरिया इज सुटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ बनानास, राइस, कोकोनट्स। दून्स आर फॉर्म बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रीजन। दून्स कहाँ पे फॉर्म होते हैं? ये फॉर्म होते हैं बिटवीन द शिवालिक हिमालयास एंड लेसर हिमालयास। दून्स आर लॉन्गिट्यूडनल वैलीज फॉर्म बिटवीन द शिवालिक एंड लेसर हिमालयास। और कुछ दून्स के नाम क्या हैं? देहरादून, चुम्बी, काठमांडू। ओके। काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन कैप्स 1 इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट। तो काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पे लोकेटेड है? ये गुजरात में लोकेटेड है। आंसर इज बी। और ये कमर्शियल ऑपरेशन में कब आया था? ये 6 मई 1993 से ऑपरेशन में है और इसकी कुल कैपेसिटी है 700 मेगावाट। The permanent seismological observatory has been installed at which among the following places in India? परमानेंट सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी इंस्टॉल की गई है कहाँ पे? तो ये लतूर महाराष्ट्र में की गई है। ओके। फर्स्ट सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी इन इंडिया की है। ओके, सॉरी, फर्स्ट जो सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी इंडिया की थी वो स्टेब्लिश की गई थी अलीपुर में। अलीपुर है कलकत्ता में। कब किया गया था? 1 दिसंबर 1898 में ये किया गया था। ओके। With which of the following countries of South East Asia India shares a maritime boundary? कौन सी कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया की जिससे इंडिया मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करता है? तो ये है इंडोनेशिया। आंसर इज ए। India's southern mainland and island share a maritime border with Myanmar, Thailand, and Indonesia. Okay. That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share, and subscribe. Thank you.